नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लट पे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की हमारी क्लास है स्पेशल बीएसटीसी 2022 की रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग की क्लास है, क्लास नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले हमने आपको बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड करवा दी है, तो आप प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी क्लासेस देख लेना एक बार। जो न्यू स्टूडेंट है वो प्लीज़ प्लेलिस्ट को संभाल लेना, यानी चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 15 दिन का मात्र युद्ध है, ठीक है, हमारा मात्र 15 दिन का युद्ध है। आपको पता है हमारे पास मात्र 15 दिन बच्चे हैं। 15 दिन की तैयारी मान लीजिए, युद्ध मान लीजिए, भंडारा मान लीजिए, आप संग्राम मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, अंतिम 15 दिन की हमारी तैयारी है। महामैराथन वाली क्लास होने वाली है, तो सभी के सभी क्लास को अत्यावश्यक देखना। ठीक है, आपको क्लास को अंत तक देखना है कि हो चुका है आगाज रण का, कि हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष अभी है जारी। तो जीत उसी की होगी जो इन 15 दिन के युद्ध में अंत तक बना रहेगा, और जो इस क्लास में अंत तक बना रहेगा, जीत उसी की होगी मेरे प्यारे साथियों। और इस क्लास की जो आपकी पीडीएफ वगैरह वो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम पे धीरे धीरे आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो सभी के सभी एक साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। तब तक ले और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और प्लेलिस्ट के हिसाब से भी आप क्लास ले लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। मिशन है आपकी बार स्पेशल बीएसटीसी के पार का, अब की बार मिशन है 80+ का। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है उपरोक्त, ठीक है, उपरोक्त व्यवस्था के बाएं छोर से 16वें के बाएं को पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा है। हमें बताना है कि जो उपरोक्त हमें जो एक श्रेणी दी गई है, श्रृंखला दी गई है, या फिर हमें जो व्यवस्था दी गई है उसके, ठीक है, इस व्यवस्था की इस श्रृंखला के बाएं छोर से, ठीक है, यानी बाएं छोर से 16वें अक्षर के बाएं, ठीक है, 16वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा है। ठीक है, हमें बताना है कि 16वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर आपको, ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको बाएं से बाएं बोले, ठीक, एक सेकेंड, अगर आपको ये बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाएं से बाएं बोले तब माइनस होगा। ठीक है, माइनस होगा। दाएं से दाएं बोले तब भी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अगर आपको बोल ले बाएं से दाएं बोल दे, ये बात इंपॉर्टेंट है। इस बात, अगर ये बात आपको आती है, अगर ये चीज़ें आपको आती है, तब आपको अंग्रेजी वर्णमाला पूरी आती है। ठीक है, बाएं से दाएं बोले तब आपका प्लस होगा। ठीक है, और दाएं से बाएं बोले तब आपका होगा प्लस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अगला, बाएं से 16वें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, यानी 16 माइनस 5। ठीक है, 16 माइनस क्या होगा हमारा, बाएं तरफ से कौन सा है, 16, और हमें पूछ रहा कौन सा है, बाएं तरफ से पांचवा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया मैंने, 16 माइनस 5 या बराबर 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाईं ओर से हमें 11वां अक्षर देखना है। ठीक है, बाईं ओर से हमें 11वां अक्षर देखना है। अगर यहाँ पे बोल देता कि बाएं छोर से 16वें के दाएं छोर से 5वें, तब हमें क्या करना था, 16 प्लस 5 करना था। ठीक है, तब हमें 21वां देखना था। लेकिन फिलहाल किंतु परंतु बट वर्तमान में क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहा है कि बाएं से बाएं पूछ रहा है, तो हमारा माइनस होगा। तो 16 माइनस मैंने 5 कर दिया, तो 11वें अक्षर पे हमें देखना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो हमें इस तरफ से चलना है। हाँ देखिए, एक तो एक नंबर हमें देखना है 11 पर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हमारा 11 नंबर पर। ठीक है, बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से 16वें के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा है, ई है। ठीक है, कौन सा ई है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा दिए विकल्पों में सार्थक क्रम दर्शा रहा है। ठीक है, हमें जो 4 विकल्प दिए गए, इनमें से कौन सा विकल्प दिए गए सार्थक क्रम को दर्शा रहा है। यानी किंतु परंतु कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इनको, ठीक है, जो 4 शब्द में दिए गए, इनको हमें सार्थक क्रम के रूप में सजाना है। ठीक है, यानी पहले को क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उस हिसाब से हमें सजाना है। ठीक है, सबसे कहने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हाँ सबसे पहले क्या होगा, अक्षर होगा। ठीक है, यानी 1 नंबर होगा। सबसे पहले क्या होता है, अक्षर होता है। अक्षर से क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों, शब्द बनता है, यानी 3 नंबर होगा। और शब्द से क्या बनता है, मुहावरा बनता है, यानी 2 नंबर होगा। और मुहावरे से क्या बनता है, एक वाक्य बनता है, यानी 4 नंबर होगा। हमारा उत्तर आ रहा है 1 3 2 4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला वही का सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें वही बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सार्थक क्रम में हमें दर्शाना है। ठीक है, हमें यहाँ पे 6 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सार्थक क्रम में दर्शाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुई मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या हुई, सिंचाई हुई। ठीक है, सबसे पहले सिंचाई हुई, यानी 6 नंबर हो गया। और उसके बाद क्या हुई मेरे प्यारे साथियों, फसल हुई, यानी 3 नंबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुई, हाँ
उसके बाद क्या हुआ, फसल हुई, उसके बाद क्या हुआ, गेहूं हुआ, ठीक है, उसके बाद गेहूं हुआ यानी 5 नंबर हुआ। और गेहूं से क्या हुआ, हाँ गेहूं से क्या हुआ मुझे बताइए कि, हाँ गेहूं से क्या हुआ, आटा हुआ, ठीक है, आटा यानी 2 नंबर। और आटे से क्या हुआ, रोटी हुई यानी 4 नंबर हुआ। रोटी से क्या हुआ, भोजन करना हुआ यानी 1 नंबर हुआ। तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है हमारा, एक सेकेंड, आंसर हमारा आ रहा है 6, 3, 5 और 2, 4, 1, 6, 3, 5, 6, 3, 5, 2, 4, 1 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर 1 नंबर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, 6, 3, 5, 2, 4, 1, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ गया सादृश्यता, ठीक है, मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। निश्चित तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आपको सादृश्यता यानी समरूपता, समानता, इससे रिलेटेड आपको निश्चित तौर पर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया कि जिस प्रकार रूस का संबंध मॉस्को से है, उसी प्रकार जर्मनी का संबंध किससे होगा। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वैसे तो इजी क्वेश्चन है, एकदम से इजी क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। जल्दी से बता दीजिए कि जिस प्रकार रूस का संबंध मॉस्को से है, तो उसी प्रकार जर्मनी का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कि रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है, मॉस्को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसे तो जीके लेवल का हो गया है, ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा आपको दिमाग का क्वेश्चन है वैसे तो। अब जिसको जर्मनी की राजधानी पता है वो तो एकदम सेकंड के हिसाब से कर देगा, ठीक है, सिर्फ 1 सेकंड में कर देगा ये क्वेश्चन, ठीक है। जिसको राजधानी पता है सभी की तो वो तो 1 सेकंड में कर देगा, यानी रूस की राजधानी मॉस्को है, तो वैसे ही जर्मनी की राजधानी क्या हो जाएगी, बर्लिन, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे है। रेंकने से है, हिनाने से है, दौड़ने से है, दहड़ाने से है, ठीक है। तो आपको बताना है, वैसे एकदम इजी क्वेश्चन है, सादृश्यता जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा एकदम इजी है, ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं आता है। जिस प्रकार बिल्ली का संबंध म्याऊ से है, उसी प्रकार घोड़े का संबंध किससे होगा, हिनाने से, ठीक है, हिनाने से होगा, ना कि दौड़ने से होगा, ना कि दहड़ाने से होगा, ना कि रेंकने से होगा, हिनाने से। जिस प्रकार बिल्ली अपनी आवाज़ में म्याऊं करती है, उसी प्रकार घोड़ा हिननाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जीवन मृत्यु रोना, ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी के जल्दी जितने भी स्टूडेंट जुड़े जल्दी से मुझे ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ कि जिस प्रकार जीवन का मृत्यु से संबंध है, उसी प्रकार रोने का किससे होगा, दुख से होगा, हंसने से होगा, हर्ष से होगा, या फिर खुशी से होगा। तो आपको पता है कि जीवन का विलोम होता है मृत्यु, उसी प्रकार रोने का हो जाएगा विलोम हंसना, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। सादृश्यता में ज़्यादा आपको चिंता लेने की बात नहीं है, ठीक है, आपकी एकदम से आराम से क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है कि एक घड़ी दिशा परीक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ गया है मेरे प्यारे साथियों, दिशा परीक्षण से संबंधित है। हाँ यहाँ पे बोला है कि एक घड़ी में 4:30 यानी 4:30 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई, यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है, उत्तर पश्चिम में होगी, उत्तर में होगी, उत्तर पूर्व में होगी, या फिर दक्षिण पूर्व में होगी। तो आपको पता है कि ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। यहाँ पे घड़ी की जो है, यहाँ पे देखिए ये घड़ी हो गई, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ये हमारी घड़ी हो गई, इसमें कितने बज रहे हैं, इसमें 4 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 4:30 हो रहे हैं, तो घंटे की सुई है वो तो पूर्व में, आपको ही पता है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हमारा पूर्व है, ठीक है, हाँ यहाँ पे हमारा पूर्व होगा, तो जो घंटे की सुई है वो तो पूर्व की ओर है, तो जो मिनट की सुई है वो किस ओर होगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि मिनट की सुई होगी हमारी दक्षिण और पूर्व की ओर, ठीक है, यहाँ से हमारी होगी दक्षिण, और यहाँ पे दक्षिण हो गया और यहाँ पे हमारा पूर्व हो गया, तो हमारी जो मिनट की सुई है वो होगी दक्षिण पूर्व की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी एकदम से हमारा करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है, यहाँ पे आपको पता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है, 6 किमी दक्षिण की ओर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, यहाँ पे वह बाईं ओर मुड़ गया, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, तो वह फिर से बाईं ओर मुड़ गया और 5 किमी चलता है। अभी हमें अंत में बताना है कि वह उसका मुख किस दिशा में है, तो आपको बताना है कि ये दिशा ऊपर वाली दिशा कौन सी है, उत्तर है, तो अब उसका मुख कौन सी दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाँ
यहाँ पे आपका क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। क्रम परीक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया कि 40 छात्रों की एक कक्षा में मौन का स्थान ऊपर से, ठीक है, ऊपर से 21वां है, तो बताइए कि उसका स्थान, उसका जो क्रम है या फिर स्थान है वो नीचे से कौन सा होगा, ठीक है, आपको बताना है। हाँ, तो यहाँ पे बताना है कि उसका नीचे से स्थान कौन सा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी उसका नीचे से स्थान 21वां होगा, ठीक है। अब कैसे होगा वो आपको बता देता हूँ। 21वां नहीं, सॉरी 20वां होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी एकदम से हमारा राइट होगा। अब कैसे होगा वो और बता देता हूँ। ऊपर से स्थान उसका कौन सा है, 21वां, ठीक है, प्लस नीचे से स्थान कौन सा है, 20वां। यहाँ पे आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे भी बोल दे, ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दिया 41 प्राप्त हुआ, ठीक है। 41 में आपको हमेशा एक माइनस करना है क्रम परीक्षण में, तो अगर आपको टोटल निकालना है तब आपको एक माइनस करना है, तो एक माइनस कर दिया तो मुझे 40 प्राप्त हुआ। और कुल छात्र कितने हैं, 40 है, और उनकी ऊपर से संख्या कितनी है, 21 है, और नीचे से कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि एक लड़के का परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, ठीक है, एक लड़का है, उसका परिचय देते हुए एक लड़की ने कहा, वह मेरे चाचा के पिता, ठीक है, वह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, ठीक है, कि बेटी का बेटा है। इस लड़के का लड़के से क्या संबंध हुआ, ठीक है, भाई हुआ, उनके भतीजे हुआ, या फिर अंकल हुआ, या फिर दामाद हुआ। तो आपको बताना है कि उस लड़की का लड़के से क्या संबंध हुआ, ठीक है। सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एक लड़की ने एक लड़के का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे चाचा, ठीक है, वह मेरे चाचा के पिता, यानी उसके चाचा है, ठीक है, उसके पिता, यानी उसके लड़की के पिता और चाचा के पिता, यानी जो चाचा के पिता, यानी जो पिता है चाचा की, वह लड़की के क्या हो गए, दादा हो गए, ठीक है। लड़की के क्या हो गए, दादा हो गए। चाचे के पिता है वो लड़की के क्या हो गए, दादा हो गए, ठीक है। दादे की बेटी, ठीक है, दादे की बेटी लड़की के क्या लगी, बुआ लगी, ठीक है, लड़की के क्या लगी, बुआ लगी। और जो बुआ है उसका बेटा लड़की के क्या लगा, बुआ का लड़का भाई, यानी बुआ का बेटा भाई लगा। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ना, भाई। तो यहाँ पे वो बुआ का बेटा भाई होगा या फिर बुआ का लड़का भाई है, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट हो जाएगा, यानी वो भाई लगता है उस लड़की के, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा, ठीक है, एक महिला उसकी ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती एक अभिजीत है, उसने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी पोती मेरे भाई की बेटी है, ठीक है, मेरे भाई की बेटी है, यानी जो उसकी पोती है वो मेरे भाई की बेटी है, ठीक है, यानी मेरे भाई की बेटी है। मतलब ये हो गया कि जो उसकी भाई की बेटी है उसका अभिजीत क्या लगा, चाचा लगा, ठीक है, चाचा लगा। अभिजीत क्या लगा, उसका चाचा लगा, उसकी भाई की बेटी, यानी अभिजीत की जो बेटी है, सॉरी अभिजीत के भाई की जो बेटी है, उस अभिजीत की भाई की बेटी के अभिजीत क्या लगा, चाचा लगा, ठीक है। उसके बाद जो महिला है वो क्या लगती है, उसकी महिला दादी लगती है, यानी जो बेटी है वो तो महिला की पोती है, तो महिला क्या लगी, दादी लगी, ठीक है, महिला क्या लगी, दादी लगी। तो हमें बताना है कि अभिजीत की वो महिला क्या लगी। तो अब आपको बताया कि वो चाचा हो गया और वो दादी हो गई, तो अभिजीत की महिला क्या लगी, माँ लगी, ठीक है, अभिजीत की महिला क्या लगी, माँ लगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में BROAD को ASNBC लिखा जाता है तो उसी भाषा में BOARD को उसी भाषा में कैसा लिखा जाएगा। अगला क्या कर रहा है वो देखिए, पहले अगला कर क्या रहा है, सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले हमें इसको मिलान करना है, ठीक है, हमें इसको मिलान करना है। तो सबसे पहले अगला क्या कर रहा है, B से एक A ला रहा है, यानी एक माइनस क्या, उसके बाद R से S ले जा रहा है, एक प्लस क्या, उसके बाद O से N ला रहा है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, हाँ तो आप देखिए अगला क्या कर रहा है, एक माइनस एक प्लस, उसके बाद क्या, ओ से एन लाया, यानी एक माइनस क्या, उसके बाद ए से बी लाया, एक प्लस क्या, उसके बाद डी से सी लाया, एक माइनस क्या, यानी अगला क्या कर रहा है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस एक माइनस, इस हिसाब से कर रहा है। उसी प्रकार में क्या कर देना है, बी में हमने क्या किया, एक माइनस किया, सबसे पहले अगले ने माइनस किया तो हमने भी माइनस कर दिया, तो हमें ए प्राप्त हुआ। उसके बाद हमें ओ में एक माइनस करना है, सॉरी ओ में, हाँ हमें प्लस करना है, ठीक है, सबसे पहले हमने माइनस कर दिया, अब हमें प्लस करना है, तो ओ में मैंने प्लस किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, पी प्राप्त हुआ। उसके बाद ए में माइनस करना है, ठीक है, उसके बाद ए में माइनस किया तो क्या प्राप्त हुआ, जेड प्राप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद आर में प्लस करना है, आर में प्लस किया तो क्या प्राप्त हुआ, एस हुआ, ठीक है, आर में एक प्लस किया तो एस प्राप्त हुआ, और हमें डी में क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है, तो माइनस किया तो सी प्राप्त हुआ, यानी हमारा आंसर आ रहा है APZSC। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी एकदम से सेम खा रहा है। ये जो
मैं बता रहा हूँ ये कौन से ऑप्शन में मिल रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहे हैं। ठीक है मेरे लाडलो, ये ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, APZSC यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ वापस से कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, WORLD को OWRLD लिखा जाता है तो उसी भाषा में, ठीक है, उसी भाषा में EARTH को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अगला क्या कर रहा है वो देखिए, सबसे पहले अगला कर क्या रहा है वो देखिए। हाँ अगला क्या कर रहा है, उसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले देखिए। हाँ WORLD को क्या कर रहा है, OWRLD लिख रहा है, यानी क्या कर रहा है, जो W है उसको पहले क्या कर रहा है, O में कन्वर्ट कर रहा है, यानी चेंज कर रहा है। ठीक है, इसे O को पहले ला रहा है, आगे क्या कर रहा है, पहले ला रहा है, और W को क्या ला रहा है, बाद में ला रहा है। उसके बाद R की स्थिति है वो सेम रख रहा है। ठीक है, R की जगह एकदम स्थान सेम रख रहा है। ठीक है, उसके बाद D को पहले ला रहा है, ठीक है, और L को बाद में ले जा रहा है। ठीक है, यानी इस हिसाब से कर रहा है। ठीक है, स्थान बदल रहा है एक एक का। ठीक है, तो हमें उसी प्रकार से हमें क्या कर देना है, हमें E का स्थान बदला तो सबसे पहले मैं A लाया, और उसके बाद A की जगह हमने लाया E, और उसके बाद R का स्थान वही रखा हमने, और उसके बाद T की जगह हमने H लाया। ठीक है, हमने H लाया, और उसके बाद हमने H की जगह T लाया, यानी हमारा आंसर आ रहा है AERHT। तो आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों ये ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ गया कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, अगर माह का, ठीक है, अगर किसी माह का पहला दिन, अगर किसी माह का पहला दिन शनिवार हो तो, ठीक है, तो 17 से आगे 3 दिन गिनने पर कौन सा दिन होगा। कहने का मतलब है, ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे मेन बात में क्या बोल रहा है, पर्सन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए कि 17 से 3 दिन गिनने के बाद कौन सा होगा। 17 से मानिए 3 दिन गिने, 18, 19, 20। कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि 20 तारीख को कौन सा वार होगा। ठीक है, कहने का मतलब इतना ही है कि 20 तारीख को कौन सा वार होगा। और सबसे पहला यानी 1 तारीख को क्या वार है, शनिवार है। ठीक है, 1 तारीख को तो शनिवार है, 1 को तो क्या है, शनिवार है। तो हमें बताना है कि 20 को कौन सा वार होगा। ठीक है, हमें इतना बताना है कि 20 को कौन सा वार होगा। 1 को तो शनिवार है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमें कितने दिन बाद में पूछ रहा है, 19 दिन बाद में पूछ रहा है कि कौन सा वार होगा। तो 7 के पहाड़े से काट दो। ठीक है, कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है 7 के पहाड़े से काट दो। 7 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 7 का भाग 14 में 2 बार गया। ठीक है, 14 में 2 बार गया, और मुझे शेषफल 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, 5 शेषफल प्राप्त हुआ तो बुधवार में, ठीक है, सॉरी शनिवार में, क्वेश्चन में पहले क्या है, शनिवार है, शनिवार में 5 जोड़ दो, शनिवार में +5 कर दो, तो यहाँ पे रविवार, ठीक है, रविवार, एक सेकेंड, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि यदि 1 फरवरी 1960 को बुधवार है तो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे आपको जितने भी स्टूडेंट है सभी के सभी कमेंट करके बताइए। ठीक है, सभी के सभी ये क्वेश्चन आप मुझे लाइव चैट में बताइए। ये क्वेश्चन आप पहले अच्छी तरीके से देख लीजिए, उसके बाद में मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आपके पास थोड़ा सा समय, आप जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा वार होगा। यदि 1 फरवरी 1960 को बुधवार है तो 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा। शनिवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा, सोमवार होगा। जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से कमेंट ठोक दो, जितने भी स्टूडेंट है जल्दी से लाइव चैट में कमेंट ठोक दो। तो अब मैं बता देता हूँ। अब सबसे पहले अगला क्या बता रहा है कि 1 फरवरी 1960 को बुधवार है। ठीक है, तो हमें बताना है कि 3 मार्च 1960 को कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, पहले देखना है कि हमें कितने दिन बाद में पूछ रहा है। अब आपको बताना है कि 1960, सबसे पहले चेक कीजिए कि 1960 क्या है, लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है, यानी अधिवर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो आप बोलोगे सर अधिवर्ष है। ठीक है, क्योंकि जो 1960 है वो एक लीप ईयर है। ठीक है, अधिवर्ष है क्योंकि इसमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है जिसे हम अधिवर्ष बोलते हैं, यानी ये सामान्य वर्ष नहीं है, ये तो लीप ईयर है यानी अधिवर्ष है। तो हमें आपको पता है कि इसमें फरवरी कितने दिनों की होगी, 29 दिनों की होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें 1 फरवरी का बार बता रहे हैं तो हमें फरवरी के 28 दिन काउंट कर लेनी है। अगर यहाँ पे 1960 होता तब हमें 27 दिन काउंट करने थे, लेकिन यहाँ पे 29 फरवरी होती है तो हमें 28 दिन काउंट करने होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला 3 दिन आगे का पूछ रहा है, यानी हमें क्या करना है, 31 दिन बाद में पूछ रहा है कि कौन सा वार होगा। ठीक है, हमें पूछ रहा है कि 31 दिन बाद में कौन सा वार होगा, हमें ये पूछ रहा है। तो हमें क्या कर देना है, 7 के फाड़े से काट देना है। ठीक है, 7 के फाड़े से मैंने 31 को काटा तो मेरा जो 28 में 7 का भाग 4 बार गया। ठीक है, 28 में 7 का भाग 4 बार गया तो मुझे शेषफल 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, बुधवार में 3 जोड़ देना है। ठीक है, 3 प्लस कर देना है। तो मैंने बुधवार में 3 प्लस किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 3 प्लस किया तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार।
तो यहाँ पे हमारा गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी 3 प्लस करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए यानी शनिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमारी ये इस हिसाब की क्लास थी। तो आपको मुझे अंत में कमेंट करके बताना है कि आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, आपको मुझे, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट हैं मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कुल कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 5, 7, 10 कितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं मुझे आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और जो न्यू स्टूडेंट है मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाइए। ठीक है, सभी के सभी स्टूडेंट एक साथ जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा कि आपको फायदा होगा। ठीक है, आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह वो धीरे धीरे, ठीक है, आपको सब्र करना है। ठीक है, सब्र का फल आपको पता है मीठा होता है, तो आपको पता है कि सब्र करना है आपको, और आपको पीडीएफ वगैरह एकदम अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। न्यू स्टूडेंट एक बार मेरी बात सभी ध्यान से सुन लीजिए, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप क्लास ले लेना। ठीक है, न्यू स्टूडेंट प्लेलिस्ट के हिसाब से क्लास ले लेना, जिससे आपको फायदा होगा। ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा और आप अच्छी तरीके से सभी को समझ सको। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज की हमारी क्लास हो चुकी है, और अभी हमारी सामान्य ज्ञान की भी क्लास होगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान की क्लास होगी। टाइम आज थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी लेट आपकी क्लास होने वाली है, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।